आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ साल पहले दुनिया में एक ऐसी बॉर्डर क्रॉसिंग भी मौजूद थी जिसे क्रॉस करने के लिए आपको पासपोर्ट या वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त का मेजर जरिया थी। नेटो फोर्सेस के लिए खुराक की सप्लाई भी इसी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए होती थी। चूँकि ये क्रॉसिंग तोरखम गाँव में मौजूद है, लिहाजा दुनिया इसे तोरखम बॉर्डर के नाम से याद करती है, जो मौजूदा वक्त में तोरखम इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, जहाँ से गुजरने के लिए अब आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 6 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में बिलाखिर हम तोरखम बॉर्डर पहुंचेंगे। बॉर्डर के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम है। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी है। तोरखम बॉर्डर पर एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। तो आइए ये सब कुछ देखने के लिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लंडी कोतल शहर में दाखिल होने लगे हैं, जो ज़िला खैबर का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ से तोरखम बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। आप जैसे ही शहर में दाखिल होते हैं, आपको एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन व्यू देखने को मिलता है। आइए अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड देते हैं और हम लंडी कोतल के बाज़ार में पहुँचते हैं। फाइनली हम लंडी कोतल के बाज़ार पहुंच गए हैं। आप बाज़ार के साइज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आबाद हैं। दिन के वक्त यहाँ के इर्द गिर्द गाँव से आए हुए लोग अपनी रोज़मर्रा की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बताया जाता है कि यहाँ जनवरी के महीने में बर्फ़बारी भी होती है। आइए अब आपको इस बाज़ार के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। लंडी कोतल के बाज़ार को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपना सफ़र तोरखम की तरफ कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो यहाँ एक बाईपास भी बनाया गया है, लेकिन पठान भाई मुझे स्पेशली बाज़ार दिखाने के लिए इस साइड से लेकर आए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ साथ रेलवे की पटरी भी गुजर रही है। ये वही रेलवे ट्रैक का बाकी हिस्सा है जो अंग्रेज़ों ने अपने दौर में यहाँ बिछाया था। दोस्तों, आप यहाँ खड़े कंटेनर्स के रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तोरखम बॉर्डर के बहुत करीब हैं। यहाँ पर आप अंग्रेज़ों की तामीर करदा रेलवे टनल्स भी देख सकते हैं, जो इतने साल गुजरने के बावजूद अभी भी अपनी असली हालत में कायम हैं। और इस टनल में तो आप बचा कुचा रेलवे ट्रैक भी देख सकते हैं। यहाँ एक और टनल देखी जा सकती है। यहाँ पहाड़ की कटाई चेक करें। ये रेलगाड़ी के गुजरने के लिए एक पुल बनाया गया था, जो अभी तक यहाँ मौजूद है। दोस्तों, यहाँ से खड़े होकर आप अफगानिस्तान भी देख सकते हैं। सामने जो ब्लैक कलर का पहाड़ है, इसके बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक तारीखी आर्मी की चेक पोस्ट भी मौजूद है। दोस्तों, तोरखम बॉर्डर की तारीख में बड़ी अहमियत रही है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान को करीब तरीन समंदरी रास्ता पाकिस्तान के ज़रिए आता है। यही वजह कि अफगानिस्तान की ज़्यादातर बरामदात या दरामदात इस बॉर्डर से गुजरकर अपनी मंजिल की तरफ जाती है। एक दूसरी वजह यह है कि इस बॉर्डर से अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल भी चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अगर आप बज़रिया वीज़ा पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, तो बताता चलूँ कि आप इस्लामाबाद में मौजूद अफगानिस्तानी एम्बेसी से सिर्फ 3500 पाकिस्तानी रुपये में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तोरखम बॉर्डर की तरफ सफ़र जारी है। रास्ते में आने वाले लैंडस्केप क्या खूबसूरत हैं।
फाइनली तोरखम बॉर्डर के खूबसूरत मनाजिर आपके सामने हैं। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक्चुअली पाकिस्तानी साइड पर कस्टम्स के ऑफिसेज़ हैं। अभी हम तोरखम के बाज़ार चलते हैं, बॉर्डर एरिया आपको बाद में दिखाते हैं। राइट नो हम ताजे बरतानिया की बनाई हुई टनल से गुजर रहे हैं। यहाँ से आगे तोरखम गांव की आबादी मौजूद है। यहाँ की रिवायत के मुताबिक मैंने कैमरा बंद कर दिया है। आप भी जब ऐसे एरियाज़ में आएँ तो मकामी रिवायात का ख़ास ख्याल रखें। हम तोरखम बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। आप यहाँ लोगों के घर भी देख सकते हैं। मैं तब से सोच रहा था कि शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा बाज़ार मौजूद था, लेकिन दोस्तों आप एक्चुअली तोरखम बाज़ार देख सकते हैं। बहुत सादा लेकिन खूबसूरत, छोटे छोटे ढाबे और मकामी लोगों के हाथ से बने हुए लजीज खाने। इस बाज़ार में कुछ कार पार्किंग के भी स्टॉप हैं। मैं जिस गाड़ी पर आया हूँ ये पठान भाई अपनी कार यहाँ पार्क करके अफगानिस्तान जाएंगे। एक छोटी सी आबादी है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक्चुअली अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान की गवर्नमेंट है, तो ये उनकी चेक पोस्ट है। यही जो है वो तोरखम बॉर्डर है, यहीं से क्रॉसिंग होती है बॉर्डर की। और इस साइड पर जो है वो तोरखम का बाज़ार है। और ये आपको जो है वो मदरसा नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये देखिए। राइट नो मैं बॉर्डर की उस जगह मौजूद हूँ जहाँ से लोग अफ़गानिस्तान जाने के लिए दाखिल होते हैं। अफ़गानिस्तान जाने वाले लोगों का रश भी देखा जा सकता है। दोस्तों मैं बॉर्डर गेट तो ना जा सका, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से इजाज़त लेकर एक घर की छत से कुछ शॉट्स लिए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये साइड अफ़गानिस्तान वाली है जहाँ पर तालिबान की पुरअमन हुकूमत कायम है, जबकि ये साइड पाकिस्तानी है जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। इस जगह आप अफ़गानिस्तान जाने वाले लोग भी देख सकते हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद हैं। यहाँ आपको बाबे पाकिस्तान दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों यह है तोरखम बॉर्डर जहाँ कुछ साल पहले एक खौफ का सा मंजर था। खुदकश बमबारों और ड्रोन हमलों ने यहाँ का अमन तबाह कर दिया था। पाकिस्तान आर्मी और तालिबान की मिली जद्दोजहद से यहाँ दोबारा अमन कायम हुआ। हम दुआ करते हैं कि ये अमन हमेशा कायम रहे। तो दोस्तों आज का व्लॉग उन शहदा के नाम जिन्होंने अपनी धरती के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की। वापसी का सफ़र लेते हैं और दोबारा से पेशावर शहर की तरफ चलते हैं। आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में जहां आपको कारखानों मार्केट पेशावर दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।